नमस्कार दोस्तों, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग इस बार उज्बेकिस्तान होस्ट कर रहा है और ये मीटिंग हो रही है समरकांड के अंदर। इस दौरान में काफी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट सामने आ रहा है। इंडिया के लिए ये मीटिंग काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन सारी चीजों को हम लोग समझेंगे, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ C10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की अपडेट पीपीटी पीडीएफ आपको अभी मिल जाती है। इसके अलावा रोज सुबह 9 बजे पाथफाइंडर चैनल के ऊपर द हिंदू एनालिसिस का सेशन मेरे द्वारा लिया जाता है। आप वहां पर भी मेरे साथ में रेगुलर जुड़ सकते हो। इसके अलावा पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप लोगों को क्लास की अपडेट सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंबर कौन कौन है। तो यहाँ पर सेंट्रल एशिया के देश मिलेंगे, जिसके अंदर कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान है। चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये जो 4 देश हैं ये यहाँ पर ऑब्जर्वर स्टेट हैं, जो आपको ब्लैक कलर में दिखाई दे रहे होंगे। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली 2001 के अंदर बनी थी 5 राज्यों के द्वारा। बाद में इसके अंदर इंडिया और पाकिस्तान ने 2017 के अंदर ज्वाइन किया था, और उसके बाद में 2022 के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि ऑब्जर्वर स्टेट ईरान रिसेंटली मेमोरेंडम ऑफ कमिटमेंट साइन कर चुका है फॉर द फुल मेंबरशिप ऑफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इतना ही नहीं, यहां पर हम लोगों को यह भी देखने को मिल रहा है कि इस मीटिंग के अंदर लगभग 15 राज्यों को बुलाया गया है। 15 राज्य के अंदर से 12 राज्य तो आपको यहां पर दिखाई दे रहे होंगे। इसके अंदर से अफगानिस्तान को नहीं बुलाया है ऑब्जर्वर स्टेट में, जिसके बाद में लगभग 11 राज्य को यहां से बुलाया गया है। 8 लगभग परमानेंट मेंबर है, 3 ऑब्जर्वर स्टेट है। वहीं अर्मेनिया, अजरबैजान, टर्की और तुर्कमेनिस्तान को यहां पर इनवाइट किया गया है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग के अंदर। अब बात करते हैं कि इस मीटिंग का महत्वता क्या है भारत के लिए। देखो यार, इस मीटिंग के बाद में यानी कि समिट के बाद में सितंबर 2022 से भारत बनने वाला है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का प्रेसिडेंट, और ठीक 1 साल तक ये प्रेसिडेंसी भारत होल्ड करेगा। वहीं दूसरी तरफ भारत जो है वो G20 का भी प्रेसिडेंट बनने वाला है 2022 के अंदर। G20 वही 20 देश जो कि 80% तक वर्ल्ड की जीडीपी, 75% तक इंटरनेशनल ट्रेड, 60% तक वर्ल्ड की पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं। भारत वहां का भी प्रेसिडेंट बनने वाला है। भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का फिर से प्रेसिडेंट बनने वाला है दिसंबर 2022 के अंदर। जिसके बाद में ये समिट जो है वो भारत के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और क्रूशियल है। नॉट जस्ट दिस, हम लोगों को यह भी देखने को मिल रहा है कि यहां से इंडिया का मल्टीलेटरल अलाइनमेंट दिखता है, साथ में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई देती है। मतलब इंडिया ना रशिया की तरफ है ना अमेरिका की तरफ है, इंडिया उसकी तरफ है जहां पर इंडिया का बेनिफिट है। इंडिया हर एक देश के साथ में प्रॉपर रूप से कोलैबोरेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली वोस्टॉक एक्सरसाइज हुई थी जो कि रशिया द्वारा होस्ट की गई थी, और यहां पर चाइना भी आया था। भारत ने इसके अंदर भाग लिया था। हालांकि 2 मरीन एक्सरसाइज के अंदर भाग नहीं लिया था, क्योंकि वहां पर जापान के कुछ कंसर्न थे। इस कारण से भारत ने उन चीजों को ज्वाइन नहीं किया। अदरवाइज वोस्टॉक मिलिट्री एक्सरसाइज को एक तरफ ज्वाइन किया रशिया के साथ, तो दूसरी तरफ भारत ने उत्तराखंड के अंदर युद्ध अभ्यास करने की बात की है अमेरिका के साथ। इतना ही नहीं, भारत शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट को ज्वाइन कर रहा है, जहां पर रशिया है, जहां पर ईरान है, जहां पर चाइना है। वहीं दूसरी तरफ भारत क्वाड देशों के साथ में ही मीटिंग कर रहा है, जहां पर यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान है, जो वेस्टर्न देशों को ज्यादा सपोर्ट करते हैं। भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी कर रहा है, जो वेस्टर्न देश है। भारत आईपीईसी के अंदर ज्वाइन करता है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। हालांकि ट्रेड वाले पार्ट से हट रहा है, मतलब ट्रेड वाले पिलर को ज्वाइन नहीं किया है, बाकी सारे पिलर को भारत ने ज्वाइन किया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ भारत रूपी रूबल एग्रीमेंट कर रहा है रशिया के साथ में। यह दिखाता है भारत किस तरीके से मल्टीलेटरली अलाइंड है। भारत के लिए यह मीटिंग इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है कि यहाँ पे चाइना आ रहा है। हालांकि चाइना के साथ में बायलैटरल टॉक होगी या नहीं, उसके ऊपर कोई भी कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है, जब तक मैं वीडियो बना रहा हूं तब तक। यहां पर अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि चाइना और भारत के बीच में बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है, स्टैंड ऑफ चल रहा है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। उसी बीच में जस्ट इस मीटिंग के 2-3 दिन पहले ही पेट्रोलिंग पॉइंट 15 यानी कि हॉट स्प्रिंग रीजन से डिसएंगेजमेंट हुआ था। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत और चाइना के लीडर पहली बार मिलने वाले हैं इस स्टैंड ऑफ के बाद में। अब ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो याद करना भारत का 2017 के अंदर डोकलाम का इशू हुआ था। डोकलाम के अंदर फेस ऑफ हुआ था इंडिया और चाइना के बीच में। उस दौरान में G20 की समिट हुई थी हैम्सबर्ग के अंदर, और वहां पर दोनों लीडर मिले थे, इंडिया और चाइना के। जिसके बाद में वो फेस ऑफ जो है वो धीरे धीरे करके खत्म हो गया, क्योंकि आपस में कॉपरेशन बढ़ गया। सिमिलरली शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन से अभी वैसी ही चीज उम्मीद की जा रही। वहीं यहाँ पर ईरान जो है वो अभी परमानेंट मेंबर बन चुका है, और ईरान जो है वो यहाँ पर आया भी है।
ईरान ने पहले भी ये चीज कह दी थी कि ईरान जो है वो भारत के साथ में ऑयल इंपोर्ट की बात करेगा। हुआ क्या था कि ईरान से भारत जो है वो ऑयल काफी मात्रा में मंगाता था, पर जब से ईरान के ऊपर यूएसए के सैंक्शन लगे थे तब से भारत ने ईरान से ऑयल मंगाना कम करता गया और अब मंगाता ही नहीं है, जिसके कारण से ईरान की इकोनॉमी बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। ईरान जब इंडिया से मिलेगा तो इस बारे में बात करेगा, तो यहां पर ऑयल के लिए भी इंडिया अपने तरीकों को बदल सकता है। क्यों बदल सकता है, अचानक क्या हो गया? भारत अभी अमेरिका के मना करने के बावजूद भी रशिया से तेल ले रहा है डिस्काउंटेड रेट में, और ईरान भी हमको डिस्काउंटेड रेट में ऑयल देने के लिए तैयार है। साथ में ईरान जो है वो चबाहर पोर्ट के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत को नॉर्थ साइड में कनेक्टिविटी जब बनानी होती है सेंट्रल एशिया से, तो उस दौरान में यहाँ पर ऊपर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास हमको चाइना देखने को मिल जाता है। चाइना हमको अलाउ नहीं करता ऊपर जाने से। इधर हमको पाकिस्तान मिल जाता है। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल के वेस्टर्न साइड में जो गिलगिट बाल्टिस्तान वाला रीजन है वहां पर जाने नहीं देता, जिसके कारण से नॉर्थ साइड में हमारी कनेक्टिविटी डायरेक्ट नहीं बन पाती है। तो हम लोग ईरान से होते हुए जाते हैं, ये ईरान से होते हुए अफगानिस्तान होते हुए ये सेंट्रल एशिया के अंदर जाएंगे। साथ में चबाहर पोर्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के लिए, जो कि डायरेक्ट रशिया को कनेक्ट करता है कैस्पियन सी से। तो उस सारी चीजों के ऊपर भी ईरान से भारत जो है वो और ज्यादा चर्चा करेगा। साथ में देखो 2016 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच में इशू होने की ज्यादा शुरुआत हो गई। भारत ने पाकिस्तान को आइसोलेट करने की शुरुआत की फॉर द इशू ऑफ टेररिज्म। दूसरी तरफ 2019 के अंदर जब भारत ने आर्टिकल 370 हटाया तो उसके बाद से चाइना ने कह दिया कि हम लोगों की तरफ से कोई व्यापार होगा नहीं। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कोई व्यापार होता नहीं है। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई व्यापार हो नहीं रहा। उसी दौरान में हमको देखने को मिल रहा है पाकिस्तान को इकोनॉमिक क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्राइसिस फेस करना पड़ रहा है। पाकिस्तान के अंदर भारी फ्लड आया था। पाकिस्तान का डिस्प्यूट अब अफगानिस्तान से बढ़ रहा है, तालिबान से बढ़ रहा है, दुरन लाइन को लेके। ऐसी कंडीशन के अंदर काफी सारे एक्सपर्ट पाकिस्तान के अंदर ये क्लेम कर रहे हैं कि इंडिया से हेल्प मांग लो। तो हो सकता है कि पाकिस्तान इस दौरान में भारत से हेल्प मांगे और इंडिया और पाकिस्तान के बीच के रिलेशन जो है वो सुधरे। साथ में रशिया से भी बातचीत होगी। अब रशिया के लिए मीटिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, तो समझना है कि अभी आपको लगातार खबरों के अंदर देखने को मिल रहा होगा जो टेरिटरी रशिया ने यूक्रेन के अंदर जीती थी वो टेरिटरी अब रशिया हारने लगा। रशिया धीरे धीरे करके युद्ध हार रहा। ऐसी कंडीशन के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि ये मीटिंग इंडिया के साथ में करके रशिया जो है वो अपने कुछ कंसर्न शो कर सकता है। रशिया के ऊपर सैंक्शन लगे हुए तो कुछ नए आयाम खुल सकते हैं। साथ में इंडिया जो है वो रशिया से डिस्काउंटेड रेट में तेल ले रहा है, शायद और डिस्काउंट लेने की बात जो है वो इंडिया यहाँ पर कर सकता है। इसके अलावा सेंट्रल एशिया के देश आते हैं यहाँ पर। सेंट्रल एशिया के देश के अंदर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान देखने को मिलेंगे। याद रखना सेंट्रल एशिया के अंदर एकमात्र तुर्कमेनिस्तान ऐसा देश है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का भाग नहीं है। ये सेंट्रल एशिया के देश वो देश है जो अभी 1991 के अंदर बने हुए हैं और कनेक्टिविटी काफी अच्छी है इन लोगों की, क्योंकि ये ईस्टर्न साइड को वेस्टर्न साइड से जोड़ते हैं। साथ में यहाँ पर एनर्जी मिल जाती है। भारत की एनर्जी की डिमांड को पूरी करने में ये देश काफी ज्यादा सक्षम है। साथ में इन देशों की बॉर्डर अफगानिस्तान से शेयर होती है, तो अफगानिस्तान के फ्यूचर के लिए भी ये देश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके कारण से इस मीटिंग के अंदर जाने से भारत इन देशों से भी बातचीत करेगा, चर्चा करेगा और फ्यूचर के ऊपर बात करेगा। रिसेंटली आपको याद होगा तो सेंट्रल एशिया को होस्ट किया था भारत ने, क्योंकि सेंट्रल एशिया भारत के लिए दिन पर दिन इंपॉर्टेंट होता जा रहा। वहीं दूसरी तरफ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना भारत के लिए कुछ खतरे की बात भी हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान से आप मेंबरशिप को देखो तो आप पाओगे क्या, यहाँ पर रशिया के व्लादिमीर पुतिन आ रहे हैं, यहाँ पर चाइना के शी जिनपिंग आ रहे हैं, यहाँ पर ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रेसी आ रहे हैं, साथ में तुर्की के प्रेसिडेंट आरसेप एर्दोगान आ रहे हैं। ये सब एंटी वेस्ट कंट्रीज हैं। ऐसी कंडीशन के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये टैग लगाया गया था कि ये एक एंटी वेस्ट डिक्टेटर्स का क्लब है। भारत जब यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो इंडिया के ऊपर वापस से यूएस, यूरोप, इनका प्रेशर जो है वो बढ़ने लगेगा। भारत ने ऑलरेडी यूक्रेन के इशू के ऊपर रशिया का काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। ऐसी कंडीशन के अंदर यूएस के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट भी आए हैं कि इंडिया अपनी ही अंदरूनी प्रॉब्लम के अंदर उलझा रहता है। तो एक इशू हम लोगों को ये देखने को मिल रहा है। हालांकि इंडिया को वही करना चाहिए जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अमेरिका भी तो फिर F-16 जो है वो पाकिस्तान को बेच रहा है। हम लोग उसके अंदर भी कंसर्न हम लोगों को भी है, पर अमेरिका फिर भी बेच रहा है क्योंकि वो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उसी तरीके से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो ऑब्जेक्टिव है, बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि हम लोग टेररिज्म को रोकेंगे, हम लोग स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे, हम लोग शांति को लेके आएंगे। पर आप इन देशों को एक बार देखो,
आप अगर ईरान को देखोगे, आप अगर पाकिस्तान को देखोगे तो टेररिज्म प्रमोट होते हुए दिखेंगे। आप अगर चाइना को देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के साथ में डिस्प्यूट में है। पूरे विश्व के अंदर इनस्टेबिलिटी क्रिएट करने में चाइना का एक बहुत बड़ा रोल है। रशिया जो है वो यूक्रेन के ऊपर आक्रमण कर चुका है, तो क्या आपको ये पीस दिख रही है? ऐसी कंडीशन के अंदर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव कहाँ है और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काम क्या कर रहा है? इसके अलावा चाइना के साथ में मैं कह रहा था कि हो सकता है स्टैंड ऑफ जो है वो खत्म हो जाए, पर अभी तक कोई बायलैटरल टॉक होगी इसके ऊपर चर्चा हुई नहीं है, इसके ऊपर कोई कंफर्मेशन आया ही नहीं है। जबकि मीटिंग ऑलरेडी चालू हो चुकी है, समिट चालू हो चुकी है, 15-16 सितंबर को समिट चलने वाली है। तो यहाँ पर ये भी इशू देखने को मिल रहा है कि क्या पता स्टैंड ऑफ क्लियर होगा या नहीं होगा। तो इन सारी चीजों के ऊपर हम लोगों ने चर्चा की। आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। लेक्चर कैसा लगा लाइक करके बताओ, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। साथ में आपको अनअकैडमी के ऊपर 20% तक का डिस्काउंट मिलेगा। और दोस्तों इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा। आपको किताबें मिलेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस सब्सक्रिप्शन के साथ में वो एजुकेटर जो कभी ऑफलाइन में दिल्ली के अंदर पढ़ाया करते थे, बड़े बड़े एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर पढ़ाया करते थे, वो आज आपको इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पढ़ा रहे हैं। अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आप घर बैठे पढ़ाई कर सकते हो। साथ में दूसरे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर जो आपके फेवरेट एजुकेटर थे वो भी आज अनअकैडमी के ऊपर है। जहां पर जो बेस्ट था वो आज अनअकैडमी के ऊपर है। तो जाओ आप लोग भी सब्सक्राइब करो और कोड यूज करो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। चाहे आप प्लस का कोर्स लो, चाहे आप आइकनिक का कोर्स लो। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।